चुनाव। ये जो चुनाव है, इस चुनाव में एक शब्द आ जाएगा। क्या शब्द आएगा तो दिखाता हूं आपको। एक चुनाव को हम कहते हैं प्रत्यक्ष चुनाव, डायरेक्ट इलेक्शन, प्रत्यक्ष चुनाव, और दूसरे को हम कहते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव, इनडायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन। आप कहेंगे सर ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है? जैसे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, वैसे ही डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन। इसका मतलब क्या होता है? कई लोग, बहुत सारे मेरे पास बच्चे आए, बहुत सारे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। ये सर क्या चीज है, जरा बता दीजिए हमें, प्रत्यक्ष चुनाव और अप्रत्यक्ष चुनाव। सिंपल सा, बहुत ही साधारण है। जब किसी व्यक्ति का चुनाव जनता द्वारा किया जाए, किसी व्यक्ति का किसी पद पे किसी का चुनाव जनता द्वारा किया जाए, यानी सारी जनता मिलकर किसी को चुने, तो ऐसे चुनाव को हम कहते हैं प्रत्यक्ष चुनाव। और जब जनता के प्रतिनिधि, जनता के प्रतिनिधि, जब जनता के प्रतिनिधि किसी को चुने, तो ऐसे प्रक्रिया को कहते हैं हम अप्रत्यक्ष चुनाव। समझ में आ गई बात? जब जनता मिलकर किसी को चुनती है तो प्रत्यक्ष चुनाव, लेकिन जनता नहीं, जनता में से कुछ प्रतिनिधि हैं, वो सारे लोग मिलकर किसी का चुनाव करें तो उसको कहते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव। अब एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। एग्जाम्पल में क्या है? मान लीजिए भाई कोई स्कूल है, स्कूल में ये मान लीजिए 5 क्लासेस हैं, 5 क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, यहां पे खूब सारे बच्चे हैं, बच्चे पढ़ते हैं। अब हुआ कि इस स्कूल का, पूरे स्कूल का एक हेड बॉय, एक मॉनिटर चुना जाए, इस 5 जगह का एक मॉनिटर चुना जाए। तो चुने जाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? पहला तो क्या है कि सारे के सारे क्लास के लड़के आके यहां पे चुनाव में वोट दें। इसके चुनाव में ये भी आएंगे सारे बच्चे, ये भी आएंगे, ये भी आएंगे, ये भी आएंगे, ये आके चुने। तो ये सारे के सारे लोग आके इस पद पे चुन रहे हैं, सारे लोग इसमें भाग ले रहे हैं। तो ऐसे चुनाव को हम कहते हैं प्रत्यक्ष चुनाव। क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। लेकिन दूसरा तरीका क्या हो सकता है? इस क्लास का मॉनिटर आ जाए, 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 और इसका मॉनिटर आ जाए। ये सारे के सारे मॉनिटर आ जाए, और ये सारे 5 मॉनिटर ये आपस में डिसाइड करें कि हेड बॉय कौन बनेगा। तो स्वाभाविक है, पूरी जनता ने तो भाग नहीं लिया, 5 लोगों ने भाग लिया, लेकिन ये कौन है? तो वो इस ग्रुप का लीडर है, यानी इस यहां के लोगों ने इसके चुना है, यानी इनका वो प्रतिनिधि है। तो जब जनता के प्रतिनिधि किसी को चुने, तो ऐसे चुनाव को हम कहते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव, इनडायरेक्ट इलेक्शन। जैसे लोकसभा सदस्यों का क्या होता है? पूरी जनता उसमें भाग लेती है, तो वो प्रत्यक्ष चुनाव। विधानसभा सदस्यों का क्या होता है? प्रत्यक्ष चुनाव। लेकिन आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? क्या राष्ट्रपति के चुनाव में जनता जाके वोट देती है? नहीं। जो हमारे प्रतिनिधि हैं, लोकसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, तो उसमें भाग ही नहीं लेते। ये लेते हैं? उसमें भाग नहीं लेते। तो जितने भी लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, जिनको हमने भेजा है, सभी निर्वाचित सदस्य जिनको हमने चुन के भेजा है, वो लोग मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। उसी तरह से जो है राज्यसभा और लोकसभा वाले मिलकर किसका चुनाव करते हैं? उपराष्ट्रपति का। उसमें तो हम भाग नहीं जाते, भाग लेने नहीं जाते। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव है, लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव है। ये बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो जरा हां करके लिखिए कि हां सर समझ में आ गया। चलिए ये जल्दी बताइए कि सर हां ये बात मुझे समझ में आ गई। अगर आ गई तो हम आगे बढ़ते हैं, नहीं आई तो फिर नहीं बढ़ेंगे आगे। जल्दी से बताइए कि हां सर समझ में आ गई बात। सारे लोग बताइए, मैं देख रहा हूं सभी लोगों को। ओके, वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो ये तो हो गया। अब इसी में एक शब्द और आ जाता है चुनाव में, जो प्रक्रिया होती है चुनाव की, तो इसी में 2 शब्द और आ जाते हैं। क्या क्या शब्द आ जाते हैं? एक को हम कहते हैं ओपन इलेक्शन,
खुला मतदान, खुला मतदान, और एक होता है गुप्त मतदान। एक शब्द और आ जाता है, खुला मतदान और गुप्त मतदान। ये क्या चीज होता है जान जाइए। एक होता है खुला मतदान, एक होता है गुप्त मतदान। चुनाव तो पूरी प्रक्रिया हो गई कि हम किसी को चुनते हैं, लेकिन हम जब वोट देने जाते हैं तो वोट देने की दो प्रक्रिया है। एक को हम कहते हैं ओपन खुला, एक को कहते हैं हम गुप्त क्लोज। तो गुप्त क्या होता है, गए हम लोग वोट देने के लिए, वहां पे एक बॉक्स बना हुआ है, देखे कोई देख तो नहीं रहा है, कहा नहीं, अब जिसको मन हो उस पे उसके नाम पे मोहर लगा दिए, उसके चुनाव चिन्ह पे मोहर लगा दिए, और किसी को दिखाया नहीं और चुपचाप जाके बैलेट बॉक्स में डाल दिया। या जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, जो पसंद आए उस पर दबा दिया, किसी को बताया नहीं किसको दिए। तो जब हम जिसको वोट देते हैं और किसी को बताते नहीं है, किसी को जानकारी नहीं होती है सिवा हमारे, तो ऐसे प्रक्रिया को हम कहते हैं गुप्त मतदान। क्या कहते हैं? गुप्त मतदान। ये अधिकांश जो चुनाव होते हैं जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, किए हैं, जनता जिसमें भाग लेती है, सब गुप्त मतदान। तो फिर भाई खुला मतदान क्या है? खुला मतदान क्या है कि हम गए वोट देने, तो किसको हमने वोट दिया सबको दिखा दिया, ये लो भाई हमने इसको वोट दिया है। जैसे राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव होता है ना, तो वहां के विधानसभा के लोग भाग लेते हैं, तो जब वो वोट देते हैं तो उनके जो है पार्टी का एक बड़ा आदमी बैठा रहता है, हाँ भाई किसको वोट दिया है? साहब इनको वोट दिए। यानी आपने किसी को वोट दिया, सबको दिखा दिया। तो ऐसे मतदान की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? खुला मतदान। और जब किसी को नहीं दिखाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? क्लोज्ड या गुप्त मतदान। तो ये बात भी आपको समझ